बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। भगवत प्राप्ति में संत सद्गुरु जनों का होना क्यों आवश्यक है? क्या हम अपनी साधना से, अपनी उपासना से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? तो शास्त्र और संत कहते हैं भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार, और अहंकार के रहते भगवत प्राप्ति का स्पष्ट बोध नहीं होगा। इसीलिए संत सद्गुरु जन हमें हमारे अहंकार को समाप्त करके हमें परमात्मा से मिला देते हैं। यद्यपि लगता है मिला देते हैं, ये हमारे आपके लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा ही कहा जाएगा, पर मिलना मिलाना क्या है? संत जन कहते हैं बस तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। एक शब्द कह दिया, खुद को भूला और जग में फूला। खुद को भूल गए हैं मैं कौन हूँ, और जगत में फूले फूले घूम रहे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, मैं रूप वाला, पद वाला, प्रतिष्ठा वाला, मैं अमुक नेता मंत्री, जो भी हम समझ रहे हैं ना, यही जगत में फूले फूले घूम रहे हैं। और जगत कभी एक सा नहीं रहेगा। कोई भी पद वाला, कोई प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति कभी एक सा नहीं रहता है। हम देखते हैं नेता लोगों को जिन्हें टिकट नहीं मिलती है, कैसे कैसे जार जार रोते हैं। टीवी पे कई बार दिखाए जाते हैं, मेरे को टिकट नहीं मिली, मेरे को ये नहीं हुआ। और तुम्हें सेवा करने के लिए पद चाहिए था अथवा अपने मान बढ़ाई के लिए? सेवा करने वाले को कहाँ बंधन है? पर हम देखते हैं लोग सेवा का तो बहाना है, अपने ही अहंकार बढ़ाने में लगे हैं। और जितना ज्यादा अहंकार है उतना ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। कह दिया ना, गर्व गोविंद भावत नहीं। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, और अहंकार को हम बढ़ाए घूम रहे हैं समाज में। तो भगवान के मिलने में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। कह दिया ना, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। परमात्मा को देखने में कोई पर्दा है ही नहीं, अहंकार का पर्दा है। अब ये पर्दा हमारा कैसे समाप्त होगा? तो कह दिया, जब तक तेरी खुद ही मिटे ना। तभी खुद ही कैसे मिटेगी? ये प्रश्न हमारे आपके अंदर उठ जाए कि भगवान के मिलने में अहंकार बाधा है, और ये अहंकार कैसे समाप्त हो। ये जब हमारे आपके भीतर जिज्ञासा हो जाएगी तो हम देखेंगे कि संसार में जो भी कुछ किया कर करके तो अहंकार बढ़ाई है हमारे। तो फिर हम संत सद्गुरु जनों के चरण शरण में जाएं, उनसे पूछेंगे कि भगवान की प्राप्ति में बाधा क्या है। वो कहेंगे तुम्हारा अहंकार बाधा है, और अहंकार अपने आप हटाया ही नहीं जा सकता है। तब संत सद्गुरु जन हमें साधना बताएंगे। साधना का अर्थ ये नहीं है कोई बहुत कठोर साधना है। वो बताएंगे कि तेरा कर्तापन कैसे समाप्त हो, तेरा अहंकार कैसे समाप्त हो। और निश्चित जानिएगा कि अहंकार गल जाए, और ये गलेगा कैसे? इसी के लिए संत हमारे कहते हैं पहले तो श्रवण करें, श्रद्धा पूर्वक जो सुना जाता है उसका नाम है श्रवण। फिर मनन, जो सत्संग सुना है उसके बाद मनन। मनन में हाँ ऐसा कहते हैं भगवान सर्वत्र है, सब में है, तो मुझ में क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। मनन। कबीर जी महाराज जी ने भी बड़ा सुंदर सी बात कही। वो कहते हैं जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, भीतर बाहर पानी। घड़े के भीतर पानी है, घड़े के बाहर पानी है। बिगसों कुंभ जल जल ही समाना, यह गति बिरले जानी। एक बार घटपन का बाद हुआ
तो भीतर बाहर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी कह देते हैं, भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। एक रस है, ये नहीं है कि अंदर वाला अलग बाहर वाला अलग। भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नियरे नहीं दूर। इस पराकाष्ठा तक यदि गुरु वचनों से पहुंच गए, तब फिर कोई पूछे, ये बता लहर, जल तुझसे कितनी दूर था? लहर कहेगी, जल के बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं था, जल के कारण ही तो मेरा अस्तित्व है। बस मैं और जल एक ही हैं। ऐसा अनुभव जिस लहर को हो गया तो जल ही हो गई। ऐसे ही जिस जीव को गुरुजनों की कृपा करुणा से एक बार मिटने के मार्ग पर पता लग गया, तो गुरु ने कह दिया, तत् त्वम असि। तत् माने वह सर्वत्र है, सदा है, वो तू है। तो पहले तो इस जीव को जीवत्व समझना पड़ेगा। जीव की परिभाषा क्या है? हम देह भाव से मुक्त हों, अंतःकरण भाव से मुक्त हों, जीव भाव में जागें। अब जीव भी मिथ्या हो जाए। पहले तो संत कहेंगे संसार मिथ्या है, देह मिथ्या है, मन मिथ्या है, जीव सत्य है। अब जब जीव को जीवत्व की याद आई, तब कहेंगे जीव तू अपने स्वरूप को लख। हे जीव स्वरूप है लखियो रे, माया में न फंसियो रे। तू स्वरूप को जान जाएगा तो माया में नहीं फंसेगा, और नहीं तो तुझे माया में आना ही पड़ेगा। बस यही स्थिति है। संत सदगुरुजन हमें हमारे घर का पता बता रहे हैं। यद्यपि संत हमें हमारे देखे तो संसार जैसे ही लगते हैं, हमारी तरह सो रहे हैं, जग रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पर वह अपने जाने उस सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा से एक हैं। एक बहुत अच्छे संत, यद्यपि एक बार ही हमने उनके दर्शन करे, ब्रह्मज्ञानी संत थे। वो अवस्था भी उनकी मुझे लगता है 70 या 75 के बीच में रही होगी। कुछ समस्याएं थी देह के तल पे, तो बाथरूम वाली नली वगैरह लटकी रहती थी, पर लेटे लेटे ही बहुत कम शब्दों में उपदेश दिया करते थे। तो लोग आते थे, महाराज जी बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन करने आए हैं, महाराज जी कैसे दर्शन करें आपके, कैसे आपसे? तो कहते थे, भैया दर्शन तो कर लिए तुमने, अब दर्शन से क्या बनेगा? बोले महाराज जी हमें आपको गुरु बनाना है, पर कुछ लाए नहीं। कितने सरल थे। बेटा बाहर से 2 पत्ता तोड़ लिया किसी पेड़ के, आजा बेटा दक्षिणा ले ले। और 5 रुपए से ज्यादा दक्षिणा नहीं चढ़वाते थे अपने पास। कोई गया शिष्य, बोले महाराज जी बहुत परेशान है, आशीर्वाद दो महाराज जी, बीमारी छूट जाए। तो कैसे कहते थे, लल्ला जी देखो बीमारी हमारे लटक रही है अगल बगल में, हम बच गए क्या, हम तुम्हें बचा लेंगे? नहीं बेटा, तो हमारा ज्ञान ले लो, उससे बात बनेगी। कोई भगत ज्यादा दान देता था, बोले दे जा बेटा, तेरे का ज्यादा मन है तो पर ये सब चोरी हो जाएगा। उनके यहाँ चोरी बहुत होती थी। इतने सीधे सरल थे। बस वो इलाका भी कुछ ऐसा ही था, जमुना जी के किनारे वाली साइड थी, तो वहां न चोरी हो जाती थी। कहते बेटा अब तुम दे जाओ, जिसको जरूरत होगी ले जाएगा। बोले कोई टाटा बिरला तो यहाँ चोरी करने आएंगे नहीं, जो चोरी करने लायक हैं वही आएंगे। पर उन संत को मैंने देखा, कितने सरल, 5 रुपए दक्षिणा से ज्यादा लेने नहीं है, 2 पत्ते में दीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे संत हमारे आपके देखे तो वो एक मनुष्य जैसे ही हैं, पर वो अपने जाने उस परमात्मा से एक है, और सच्चे संत भी वही करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, सच्चे जो गुरु होते हैं ना, वो शिष्य को वही अनुभव कराना चाहते हैं जो गुरु को हो रहा है। और गुरु जानते हैं ना हम देहो न मैं देहो, मैं अनंत हूँ, अखंड हूँ, सच्चिदानंद से एक हूँ। बस गुरु यही तो ज्ञान कराना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं कि गुरु करें आप समान।
आप समान का अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव ने आपको ज्ञान दे दिया, यानी अज्ञान का नाश कर दिया और ज्ञान दे दिया, यही गुरु का काम है। पर वो ज्ञान हम आप लेते कहाँ हैं? जिनके जीवन में भी भगवान से सच्चा प्रेम है ना, तो भगवान मिलते हैं। और प्रेम कैसे पैदा हो, ये हम आपको पूछना पड़ेगा संत जनों से। संत जनों ने तो कह दिया, साच कहें सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु पाया। हमारा प्रेम काय से है? धन से है, पत्नी से है, पद से है, प्रतिष्ठा से है, तो बात नहीं बनेगी। अभी एक कहानी पढ़ रहे थे, एक महिला थी, उनका बेटा था, स्कूल गया था, स्कूल से नहीं आया, 2 बजे आ जाना चाहिए था। उन्होंने अपने आप पता किया, सब बच्चे आ गए। फिर पति को फोन किया, पति की बहुत बड़ी आड़त की दुकान थी, लाखों का कारोबार होता था। पति आए भागते हुए, उन्होंने इष्ट मित्रों से सबसे पूछा, बेटे का कोई पता नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो बच्चे से प्रेम था ना, इसीलिए अब वो दोनों माँ बाप को बच्चे की याद सहज आ रही है। बस ऐसे ही क्या हमें परमात्मा की सहज याद आती है? सहज। जोर लगाना पड़ रहा है, नहा धो के अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, राम 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 राम, नहीं, प्रेम हो जाए। और प्रेम होगा संत सदगुरु जनों द्वारा बताए मार्ग से। पहले तो संत जनों से प्रेम हो, और संत जन जो सच्चे संत होते हैं ना, वो हमारा प्रेम हमारे प्रेमास्पद परमात्मा से जुड़ा देते हैं। जो भी एक बार संत सदगुरु जनों की कृपा से उस परमात्मा से जुड़ जाए ना, फिर बिछड़ने का देख तो दर्द समाप्त हो गया कि हम बिछड़ गए हैं, पर उसकी याद फिर सहज आने लगती है। सहज। जिनके जीवन में भी सहज याद आने लगी ना, उनके लिए अलग से कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं है कि भगवान को मिलने के लिए हमें पूजा करें, पाठ करें। ऐसा हो जाए हमारा प्रेम, जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी कहती है, जहां देखती हूं वहां तो श्याम ही श्याम है। ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान जी एक प्रवचन में बताते हैं, एक माता कहती हैं गुरुदेव से, गुरुदेव जब दूर से हम कोई संत को आते देखते हैं तो हमें लगता है आप आ रहे हो। तो गुरुदेव भगवान जी ने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सब लाल वाले कपड़ों में हम दिखने लगे, पर गुरुदेव भगवान जी कहते हैं अब और अपनी प्रेम को बढ़ाओ। फिर सफेद कपड़े वालों में भी हम दिखने लगे, और फिर सफेद नहीं, सब में हम दिखने लगे। तो वो कब होगा? जब हमारे भीतर परमात्मा को देखने की आंख हो जाएगी। ऐसी जिनके पास आंख है ना, फिर उनको प्रेम के लिए अलग से कोई आयोजन करना पड़ेगा क्या? क्या मंदिर जाना जरूरी है? जाएं हम लोग, भगवान को धन्यवाद देने जाएं, पर परमात्मा से प्रेम हो जाए ना, तो हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तो सब रूपों में वही दिखने लगे हमें। पर कितने लोग हैं उस भगवान को सर्वरूप देखना चाहते हैं? नहीं, अभी हमारे मन में लगता है नहीं, अभी तो बस मंदिर में ही है भगवान, अमुक जगह है ना। एक बार ऐसा मिल हो जाए कि हमारे जीवन में पहले तो विरह हो जाए, और विरह के बाद उस प्रेमास्पद की प्राप्ति हो जाए, तो फिर वह कहाँ नहीं है। बस वो आंख नहीं है हमारे आपके पास। आंख मिली तो संत सदगुरुजन कह रहे हैं कि हर भेष में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। अब वो अनेक कैसे है, वो कैसे पता लगा? तो बता दिया कि तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी,
तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। तूने तो सब जीव जगत का रूप ले लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य ज्ञान दिया है जिसने, वह गुरुदेव की हम पर है पूर्ण कृपा। तुझ में मुझ में कोई और न दिखा, बस सब में तू एक ही है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाए तो वह परमात्मा में है, परमात्मा उसमें है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति जब भी जिसको भी हुई है, अहंकार मिट गया। अहंकार के मिटते ही जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरी ही रंगत तेरी ही बू है। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।